नमस्कार साथियों, कल हमने कोलराउस का नियम पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कोलराउस से के नियम से जो रिलेटेड हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। शुरुआत करें। आज का जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके पास में एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल बोलो तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। एसिटिक अम्ल के लिए क्या ज्ञात करना आपको, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव। लेमड़ा एम इन्फिनिटिव क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो एसिटिक अम्ल के लिए लेमड़ा एन इन्फिनिटिव, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव ज्ञात करो। समझना, एसिटिक अम्ल के लिए लेमड़ा एम इन्फिनिटिव ज्ञात करो, जबकि आपके सामने HCl, NaCl और CH3COOH, मतलब लेमड़ा एम इन्फिनिटिव, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव किस किस का है अपने पास, इसका ज्ञात करना है। अनंत अनुता पर मोलर चालकता इसकी ज्ञात करना है। जबकि आपके पास में जो है दी हुई है मोलर चालकता किस किस की दी हुई है भैया, आपके सामने दी हुई है HCl की दी हुई है, आपके सामने अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की दी हुई है, और दी हुई है CH3COONA की, CH3COONA इनकी मोलर चालकता आपको दी हुई है। ठीक है। अच्छा, HCl की कितनी दे रखी मोलर चालकता, HCl की दे रखी 426, NaCl की दे रखी है आपके सामने 126, और इसकी दे रखी है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरी बात समझना भैया, बहुत सिंपल सवाल है ये, है ना। आपको एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, जबकि HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, NaCl की 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, और सोडियम एसीटेट CH3COONA की है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीनों की मोलर चालकता दे रखी है। इन तीनों की मोलर चालकता के आधार पर अपने को एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो साथियों, ये जो होता है अनंत अनुता पर आयनों में पूरी तरह से कोई भी विद्युत अपघट्य वियोजित हो जाता है। तो मैं लिखूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव HCl, ये लिखा मैंने HCl डिवाइड हो गया किसमें, इसके धनायन और ऋणायनों में डिवाइड हो जाएगा ये विद्युत अपघट्य। तो H प्लस इन्फिनिटिव प्लस लेमड़ा Cl माइनस इन्फिनिटिव, अनंत अनुता पर धनायन की चालकता और अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता। पहली इक्वेशन हो गई। फिर लिखूँ मैं लेमड़ा एम इन्फिनिटिव, क्या लिखूँ, NaCl, ये लिखा मैंने NaCl भी इसी प्रकार से डिवाइड हो गया, लेमड़ा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl माइनस, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर लेमड़ा एम इन्फिनिटिव क्या लिया आप लोगों ने, CH3COONA, तो ये विद्युत अपघट्य लिया CH3COONA, ये भी डिवाइड हो गया, धनायन और ऋणायनों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर लेमड़ा इन्फिनिटिव ये Na प्लस, तो ये लिखा मैंने ये Na प्लस प्लस ये CH3COO माइनस, तो लेमड़ा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस, ये मिल गया आपको थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को इन तीनों इक्वेशन को इस हिसाब से सेट करना है कि आपके पास बचे क्या, सिर्फ एसिटिक एसिड बचे, CH3COOH बचे, इस हिसाब से इनको जोड़ना घटाना है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन अपने को 3 मिली है, इक्वेशन 1 और 3, 1 प्लस 3 को तो क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे, और 1 और 3 को जोड़ के फिर 2 को जो क्या कर देंगे अपन घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 1 और 3 को तो जोड़ेंगे और 2 को क्या कर देंगे अपन घटाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं 1 और 3 को जो है जोड़ रहे हैं, तो लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, समझना आसानी से। 1 और 3 को तो ये लिखा मैंने लेमड़ा एम इन्फिनिटिव HCl प्लस लेमड़ा एम इन्फिनिटिव CH3COONA लिख दिया। ठीक है।
माइनस दो को क्या करना, माइनस करना, तो ये लिखा मैंने माइनस लेमड़ा एम इन्फिनिटिव NaCl, ठीक है, ये लिखा हमने। ओके, अब वापस वो का वही लेमड़ा H प्लस इन्फिनिटिव, फिर यहाँ से उतार रहा हूँ प्लस लेमड़ा Cl माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, प्लस फिर इसको लिख रहा हूँ प्लस लेमड़ा Na प्लस इन्फिनिटिव, फिर ये लिख रहा हूँ प्लस लेमड़ा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस CH3COO माइनस, फिर इसको क्या है, इनको माइनस लिखना है, तो ये लिखा फिर मैंने माइनस लेमड़ा इन्फिनिटिव Na प्लस, फिर ये माइनस लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl माइनस, ये सारी चीज़ें लिख ली अपनों ने, है ना। एक और तीन को जोड़ा और दो को क्या करा, घटाया, ठीक है, सेम इसी टाइप से अपनों ने इसको लिख लिया। चलिए अब इसमें जो अपन जो है सेम जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये माइनस का Na प्लस है, Na प्लस इन्फिनिटी में, है ना, ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये माइनस का Cl माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर बचा क्या है, लेमड़ा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस, ये बचा। और इसी को इसमें जो है आप जो है अब ये लिख सकते हो, आपके सामने आगे आ चुका है, क्या आ चुका है, इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन में आप जो है लेमड़ा एम इन्फिनिटिव HCl का वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, 426। तो बेटा यहाँ पर लिखूँ मैं 426 प्लस एक्स प्लस 91, 426 प्लस 91 माइनस 126 कर लेते हैं, माइनस 126। तो इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको अपन जो है माइनस कर लेते हैं, 426 प्लस 91 माइनस 126, 426 और 91 कितने हो जाएंगे, जोड़ लो, 426 91, 6 और 1 7, 9 और 2 11, 4 और 5 कितना हो रहा, 517। 517 में से माइनस कर दो 126 माइनस कर लेते वापस, तो 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पर 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, 391। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 391 ओम इनवर्स OHM, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यहाँ पर आप लिख लोगे लेमड़ा H प्लस इन्फिनिटिव प्लस लेमड़ा CH3COO माइनस इन्फिनिटिव, इसको अपन लिख सकते हैं लेमड़ा M इन्फिनिटिव CH3COO और H, ये लिख सकते हैं, इसी को वापस अपन। तो अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता आपको कितनी मिली, 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिल गई। हमारा हिसाब तो आपके समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत मस्त तरीके से बेटा मैंने समझाई। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर था, क्या था, एसिटिक अम्ल की के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमड़ा एम इन्फिनिटिव बोलो तो अनंत तनुता मोलर चालकता ज्ञात करो, जबकि आपके सामने HCl, ठीक है, NaCl और CH3COO की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं 426, 126 और 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है। मतलब आपको HCl की दे रखी, NaCl की दे रखी, CH3COO की मोलर चालकता दे रखी, आपको एसिटिक अम्ल की ज्ञात करना है। चलिए आपने शुरुआत करी, HCl डिवाइड हो गया H प्लस और Cl माइनस में, तो HCl की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसके धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होगी। यही तो क्या था, कोलराउश का नियम था, इसी को हमने क्या कहा था, कोलराउश का नियम कहा था। ओके बेटा, ऐसे ही NaCl के लिए ये चीज़ लिखी है ना, लेमड़ा Na प्लस इन्फिनिटिव लेमड़ा Cl माइनस इन्फिनिटिव, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से CH3COO Na की बात करी, ये Na प्लस और CH3COO माइनस में डिवाइड हो गया, तो लेमड़ा Na प्लस इन्फिनिटिव लेमड़ा, पूरा खींच लेते इसको, लेमड़ा CH3COO माइनस इन्फिनिटिव,
इक्वेशन नंबर 3, 1 और 3 को तो क्या किया अपनों ने जोड़ा और फिर क्या किया 2 को क्या कर दिया अपनों ने घटा दिया, इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिया। अपने को वैल्यू क्या मिली 351 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 351 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी है? एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने को मिल गई। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके चलिए देन नेक्स्ट, यही चीज़ जो मैंने बताई थी 426 + 91 - 126, वही चीज़ें लिखी हुई है ना। 351 आपको कितनी मिल रही? 351 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलो हाजिर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पढ़े क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है बेटा। M/30 CH3COOH की मोलर चालकता, M/30 CH3COOH की मोलर चालकता 9 पॉइंट कितनी दे रखी है? 9.625 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसकी दे रखी 385 है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता 385 है। तो एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये भी कोलरॉच के नियम की एप्लीकेशन में अपन बात करते हैं। तो मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुनना, जब अपन बात करें कि वियोजन की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। वियोजन की मात्रा तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमड़ा एम इन्फिनिटिव, ये है नीचे जो दे रखा है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमड़ा एम इन्फिनिटिव। ठीक है, और अन्य तनुता पर मोलर चालकता, अन्य तनुता पर मोलर चालकता अन्य तनुता पर मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट कर रखा? लेमड़ा एम सी, किसी अन्य तनुता पर मोलर चालकता कॉन्सेंट्रेशन पर। ये जो अल्फा है ये क्या है? वियोजन की मात्रा दे रखी है। मतलब अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी बटे लेमड़ा एम इन्फिनिटिव। अब ये चीज़ अपने पास है, अन्य तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो M/30 एसिटिक एसिड आपके पास दे रखा है M/30 एसिटिक एसिड CH3COOH की मोलर चालकता मतलब अन्य तनुता पर, तो मतलब आपके सामने लेमड़ा एम सी कितना दे रखा है? 9.625 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, मतलब लेमड़ा एम इन्फिनिटिव आपके पास क्या दे रखा है? 385 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट है मोलर चालकता की। तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखना है। अल्फ़ा क्या लिखूं? 9.625 बटे 385। ठीक है, 9.625 बटे 385, इसको भाग दिया अपनों ने। ठीक है, भाग दिया अपनों ने, तो यहाँ पर जो है ये भाग दे रहे अपन, है ना। इसका दशमलव जो है अपन इधर कर देते हैं, बिल्कुल किधर दशमलव हटा दिया अपनों ने, तो यहाँ पर 9.625 और 385 गुणित क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया अपनों ने 1000 कर दिया। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू जा रही अल्फ़ा बराबर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी अपने को मिलेगी 25, ये आ जाएगा 25। अब इसको प्रतिशतता में निकालना है, तो प्रतिशतता कितनी मिलेगी?
प्रतिशतता मिलेगी 25 बटे क्या लिखा 1000, और प्रतिशतता निकालना है तो क्या लिखेंगे 100, क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे 100। तो यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा का परसेंटेज निकालना है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो कुल मिला के 2.5 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5% आ जाएगी, प्रतिशतता आ गई यहाँ पर। मेरी बात सुनना है ना। ये 25 बटे 1000 गुणित 100 लिखा, अपने वियोजन की मात्रा आ गई 2.5% आ गई। तो ये है भैया सिंपल सादा काम, कोई दिक्कत। आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है M/30 एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 9.625 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता 385 है ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करो। तो वियोजन की मात्रा के लिए फार्मूला है कौन सा, अल्फा बराबर लेमड़ा MC बटे लेमड़ा M इन्फिनिटी, ये वाला फार्मूला है। कुछ नहीं, जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो वैल्यू तो रखना है। अपनों ने यहाँ दशमलव हटाया, यहाँ पे नीचे जो है 1000 लिख दिया, इसको भाग दिया, 385 को 25 बार भाग गया यहाँ पर, ठीक है 25 आ जाएगा। और प्रतिशतता निकालनी है तो 100 से मल्टीपल कर दिया, 2.5%। वियोजन का मात्रा का प्रतिशत कितना हो गया 2.5% हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो बता सकते हो, बहुत सरल सवाल है ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम बात करें आगे प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में डिफरेंस क्या होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर क्या होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य ये जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। CH3COOH NH4OH, इनको दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, अपघट्य कहते हैं। ये आयनों में पूरी तरह से मतलब जितने भी आपने मालिक्यूल से ले रखे हैं, मोल से ले रखे हैं, वो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यदि पूरी तरह से वियोजित होते हैं, जैसे NaCl है, HCl है, NaOH है, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। वो भैया दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। उच्च चालकता प्रदर्शित करते हैं भैया, आयनों के कारण चालकता रहती है तो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो उच्च चालकता प्रदर्शित करेंगे। कम चालकता प्रदर्शित करते हैं, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पूरी तरह से क्या हो गए, आयनों में वियोजित रहते हैं। तो तनुता अगर इसमें अंदर पानी डाल रहे हैं तो आयनों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि होगी नहीं, लेकिन इसके अंदर तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है चालकता भी बढ़ेगी। तो चालकता आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके बाय।